आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अब फिर बढ़ गई है डेडलाइन। अब अगले साल इस तारीख तक फ्री में अपडेट कर सकते हैं अपना आधार कार्ड। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए भी आज एक जरूर और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को मिलेगी राहत, मोदी सरकार बजट में बीमा कवर को बढ़ाकर करेगी 15 लाख। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो फिर से बढ़ गई है डेडलाइन। अब अगले साल इस तारीख तक फ्री में अपना आधार कार्ड आप कर सकेंगे अपडेट। सभी आधार कार्ड वालों को कल जो है यहाँ पर खुशखबरी मिली है। दरअसल विशेष पहचान प्राधिकरण जो है उदय, उसने फ्री में अपने आधार कार्ड को अपडेट करने की डेडलाइन को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। अब आधार कार्ड फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन जो है 14 दिसंबर को समाप्त हो रही थी, अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल आधार प्राधिकरण उदय ने यहाँ पर एक आधिकारिक अपडेट में डेडलाइन को बढ़ाने की जानकारी दी है। प्राधिकरण ने बताया है कि नागरिकों को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए आधार अपडेशन की डेडलाइन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब माय आधार पोर्टल पर बिना किसी शुल्क दिए आप 14 मार्च 2024 तक अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकेंगे। वही प्राधिकरण ने कहा है कि डेडलाइन को 15 दिसंबर 2023 से अगले 3 महीने यानी 14 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय जो है वो लिया गया है। वही आधार के डिटेल को अपडेट करने की निःशुल्क सुविधा माय आधार पोर्टल पर मिल रही थी। अगर कोई यूजर से ऑनलाइन की बजाय आधार सेंटर जाकर ऑफलाइन में आधार कार्ड को अपडेट कराता है तो उसे 25 रुपये का शुल्क भरना होता है। अब आधार को यहाँ पर अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ने के बाद ये व्यवस्था जो है बरकरार रहेगी, यानी निःशुल्क आधार अपडेशन की सुविधा सिर्फ ऑनलाइन, यानी अगर आप ऑनलाइन अपडेट करते हैं तो ही आपको ये सुविधा जो है वो मिलेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो नवंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर हुई है 5.55%। भारत की रिटेल महंगाई 3 महीने की गिरावट के बाद जो है नवंबर में बढ़कर अब 5.55% पर पहुंच गई है। इसका कारण जो है सब्जी और फलों की ऊंची कीमतें हैं। वही अक्टूबर में रिटेल महंगाई जो है 4.87% थी, वही सितंबर में ये 5.2 पर रही थी। वह डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में प्याज की कीमतें महीने दर महीने में 58% बढ़ी है, जबकि टमाटर की कीमतें 35% बढ़ी है। इसके अलावा आलू की कीमत में भी नवंबर में 2% की बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है, यानी 2% की बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। वही आरबीआई के महंगाई को लेकर यहाँ पर रेंज 2 में यहाँ पर 2 से 6% है। वह आदर्श स्थिति में आरबीआई चाहेगा कि रिटेल महंगाई 4 पर ही यहाँ पर रहे। बीते दिनों हुई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में जो है आरबीआई ने फाइनेंस ईयर 2024 के लिए रिटेल महंगाई के अनुमान को 5.40% पर ही बरकरार रखा था। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो हम लोगों को मिलेगी खुशखबरी। मोदी सरकार बजट में बीमा कवर बढ़ाकर कर सकती है 15 लाख। मोदी सरकार आम लोगों को बीमा कवर देती है। ये बीमा कवर जो है लोगों के यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना के जरिए जो है वो दिए जाते हैं। वही सरकार बजट जो आने वाला 2024 का, उसमें यहाँ पर बीमा कवर को बढ़ा सकती है। अभी सरकार जो है लोगों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसका बीमा कवर 5 से बढ़ाकर अब जो है 10 से 15 लाख रुपए कर सकती है। वही सरकार पीएम जय जो है ये योजना जो है आयुष्मान भारत योजना, इसमें मिलने वाले बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर सकती है। साथ ही इस योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर में शामिल किए जाने का टारगेट रखा जा सकता है। मोदी सरकार ने बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 2 टारगेट रखे थे। पहले यहाँ पर 10 करोड़ परिवार को 5 लाख का सालाना बीमा कवर देना और दूसरा 1 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर को यहाँ पर बनाना है। वही योजना के तहत देश में किसी भी यहाँ पर सरकारी या फिर प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में फ्री इलाज की सुविधा इसमें यहाँ पर मिलती है। 7 दिन पहले की जांच और डिस्चार्ज होने के बाद चेकअप जो है आप करवा सकते हैं। योजना के तहत कोरोना, कैंसर, किडनी और हार्ट की बीमारी, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, डायलिसिस और घुटने आदि का इलाज जो है यहाँ पर इसमें कराया जा सकता है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतिम बजट जो है वो पेश करेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बजट में बड़े ऐलान नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि बड़े ऐलान के लिए अगले साल पूर्ण बजट का इंतजार करना होगा। वह पूर्ण बजट जुलाई में आएगा। 2024 के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद तक केंद्र में जो नई सरकार आएगी वो जो अपना पूर्ण बजट जो है वो पेश करेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी की रेट्स में की है बढ़ोतरी।
कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी का रेट जो है, ब्याज जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है। अब इस बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.25 से लेकर 7.25% का जो ब्याज जो है वो मिलेगा। अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो उन्हें एफडी पर अब 3.5 से लेकर 7.80% का ब्याज जो है मिलेगा। वही बैंक ने इंटरेस्ट रेट को 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर यहाँ पर बढ़ाया है। नई दरें जो है 11 तारीख से लागू हो गई है। वही एफडी पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से जो है टैक्सेबल होता है। आप एक साल में एफडी पर जो भी ब्याज कमाते हैं वो आपके एनुअल इनकम में जुड़ता है। कुल आय के आधार पर आपका टैक्स स्लैब निर्धारित यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि एफडी पर इंटरेस्ट रेट कम इनकम को यहाँ पर फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है, इसलिए इसे टैक्स डेडिकेट एट सोर्स यानी टीडीएस के तहत चार्जेस में यहाँ पर किया जाता है। जब आपका बैंक आपकी ब्याज को आपके अकाउंट में जमा करता है तो उसी समय टीडीएस जो है वो काट लिया जाता है।